हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ट्वेल्थ ज्योग्राफी का हम लोग मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। जो ये मॉडल पेपर आपका जो 2025 का क्वेश्चन पेपर जिस तरह का आपको देखने को मिलेंगे उसी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको जो है तैयार कर किए हैं और सेम टू सेम वही हूबहू आपका जो है पेपर भी आपको जो है इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में आपका जो है क्वेश्चन कितना रहने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सारा का सारा आपको जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस मॉडल पेपर को कवर करने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन रहता है। और साथ में आपको बता दें अगर इस मॉडल पेपर को अगर अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 30 से 40% आपको क्वेश्चन जो आपके यानी फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से एंड तक देखना है। और साथ में जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किया आप लोग शेयर कर देंगे। और साथ में आपको बता दें कि अभी तक जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन नहीं हुए इस नंबर पर आप हाय हेलो लिख करके भेजिए, उसके बाद आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ताकि रेगुलर आप जो है डेली के लाइव क्लासेस को आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन कुल जो रहेंगे यानी आपका 96 रहेगा, जिसमें से 70 आपका ऑब्जेक्टिव, 20 आपका लघु उत्तर एंड 6 आपका जो है दीर्घ उत्तर रहेगा, जिसमें से आपको 50% ही क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना है आपको, ठीक है। चलिए ये इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, ये 10th क्लास में आप लोग जानते हैं कैसे कैसे लिखना है। चलिए बच्चों हम लोग जो है आगे देखते हैं। बच्चों जैसे देख पा रहे हैं आपका सेक्शन ए में ना सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे यानी एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 70 आपका जो है एमसीक्यू, उसमें से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है 35 का यानी ओएमआर शीट पर आपको बच्चों फिल करना होता है। ओके तो चलिए हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, डोवर पतन जो है कहां पे स्थित है। तो देखिए हम लोग जानते हैं डोवर पतन अगर आपसे पूछा जाएगा कहां पे है तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड में। और ये कैसा पतन है बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो है पैकेट पतन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका पैकेट पतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देख पा रहे आप लोग यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जो कौन धार्मिक नगर नहीं है। तो देखिए मक्का नहीं है, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, मुंबई। तो इसमें से आपको बताना कौन नहीं है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मक्का जो है क्या एक धार्मिक नगर है, ठीक है, जो मुस्लिम भाई लोग जाते हैं हज करने के लिए। उसके बाद वाराणसी भी जो क्या एक धार्मिक नगर है जो अपना भारत में है, एंड जगन्नाथपुर ये भी जो क्या धार्मिक नगर है, लेकिन मुंबई जो क्या है धार्मिक नगर नहीं है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे देख पा रहे आप लोग, भारत का विशालतम धार्मिक समूह बताइए। देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो है कौन धर्म के लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं, ऑब्वियसली जानते हैं, सबको जानते हैं कि हिंदू भाई जो है ज्यादा है, यानी भारत का विशालतम धार्मिक समूह जो क्या है हिंदू है। और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद कौन आता है, मुस्लिम आता है, ठीक है, उसका सिख, उसका ईसाई। तो चलिए बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, है ना। देखिए अगर बात किया जाए भारत में जो है पहला जनगणना हम लोग जानते हैं 1872 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपसे ये जो आंसर बिल्कुल परफेक्ट है जो बच्चे आप लोग बताए 1872, लेकिन आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो 10 वर्षीय जनगणना हुई थी यानी पूर्ण रूप से जो जनगणना हुई थी ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये 1881 में जो है ना पूर्ण रूप से जनगणना हुई थी। ये चीज आपको बिल्कुल नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, निम्न राज्यों में से यानी किस में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। देखिए आपको बताना आपके सामने 4 ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है, इसमें से सबसे ज्यादा जो आपको यानी क्या बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो है क्या यानी घनत्व वाला जो है राज्य जो है कौन सा है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। तो बच्चों याद रहना चाहिए आपको। देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बिहार, अपना बिहार का है, किसका है, बिहार का है, जिसमें कितना व्यक्ति रहता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अपना बिहार में जो है निवास करते हैं। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा बच्चों तो अरुणाचल प्रदेश यानी एपी, आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो है कम घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक जो है बिहार है। तो बच्चों इसका आंसर आपका बिहार राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है, तो बताइएगा इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइएगा। तो देखिए नवीन पुष्प कहलाता है, तो देखिए ये लंदन को कहा था, बिल्कुल नहीं, एंड पर्थ को नहीं, याद रखिएगा पेरिस को भी नहीं, ये अदिस अबाबा को, ठीक है, इथियोपिया की राजधानी कहां है बच्चों, अदिस अबाबा। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिए पैट्रिज यानी पैट्रिक गिडीज का संबंध बताना आपको। देखिए पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है बच्चों वो किन से है ना। तो ये देखिए सन्नागर से है, एंड गांव से है, मेगापोलिस से है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो हम लोग जानते हैं ये जो क्या है नहीं पैट्रिक गिडीज का संबंध जो होगा ये सन्नागर से होगा, ठीक है। चलिए तो ये बिल्कुल इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, जो बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट है। देखिए भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है। देखिए भारत में जो स्त्री प्रवास जो करता है वो किसके कारण करती है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो उतना प्रवास नहीं करती है स्त्रियां, ठीक है, लेकिन विवाह की वजह से देखिए अपने जो ये होता है यानी विवाह होने के बाद जो है लड़की कहीं दूसरी ओर चली जाती है ना, अपने ससुराल चली जाती है। तो ये क्या हो गया, ये तो मतलब किसको प्रभावित करती है, प्रवास को जो है क्या कर रही है ना, ये इसको यानी प्रवास का मुख्य कारण जो है क्या है
ये विवाह है, ठीक है। चलिए स्त्री का और पुरुषों का क्या है, तो काम और रोजगार, ये तो आप सभी को पता होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को बताना होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम साक्षरता दर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये सभी को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर वाला राज्य जो कौन सा, यानी केरल है, जिसमें कितना यानी 90+ जो है क्या है लोग जो वहां के, यानी 100 में 90+ लोग जो है क्या है वहां के साक्षरता है, मतलब शिक्षित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, केरल हो जाएगा। और सबसे कम पता है, अफसोस की बात है, सबसे कम अपना बिहार का है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन जो है छावनी नगर है, तो बताइए झाड़िया, जमशेदपुर, मुंबई, आंबला। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल फटाफट आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए झाड़िया तो कोयला के लिए है, हम लोग जानते हैं झारखंड में, ये तो नहीं होगा इसका। जमशेदपुर टाटा स्टील एंड कंपनी, ये तो भी नहीं होगा। आंबला जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए छावनी नगर है, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो बताइए इनमें से शैक्षणिक नगर की अगर बात किया जाए तो कौन सा होगा। देखिए शैक्षणिक नगर आपको पता है कि शैक्षणिक अलीगढ़ जो है बिल्कुल हम लोग जानते हैं, अलीगढ़ जो है शैक्षणिक नगर सब जानते हैं, पिलानी भी है एंड रुड़की, ये तीनों जो है क्या है शैक्षणिक नगर है। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर पड़ा। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छे से जो है आंसर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि लिवेरिका का संबंध जो है किन से है, तो चाय से है, कॉफी से, गन्ना एंड जूट से। तो बताइएगा लिवेरिका का संबंध आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी बताइएगा बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिवेरिका के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए गुड, तो देखिए हम लोग जानते हैं कॉफी के लिए, और इसका आंसर जो बच्चे आप लोग कॉफी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिए सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है। देखिए सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं प्रोटीन में जो है, प्रोटीन जो है सोयाबीन में ही पाया जाता है, और सोयाबीन जो सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन जो करता है वो मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। देखिए कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कहवा जो होता है उत्पादन में अग्रणी राज्य है जो कौन सा बच्चों, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है। हम लोग जानते हैं कहवा उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है ये कर्नाटक है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए चाय उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है, ये बहुत आसान है, जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, गुजरात है, गोवा है। देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया, बिहार है, असम है। तो ये देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, चाय उत्पादन सबसे ज्यादा जो चाय उत्पादन करता है वो असम करता है, ठीक है। कौन करता है, असम करता है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का जो है असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए अमन तथा बोरो संबंधित जो है किससे है ना, है ना। हाँ ये बताइएगा, अमन तथा बोरो का संबंध होगा ये चावल उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चों, चावल। तो ऑप्शन आपका कहाँ पे है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था बच्चों, ये कब लागू किया गया था, इनके बारे में आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है ना। तो देखिए ये 1986 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1986 को। ये बिल्कुल आप लोग जो है बच्चों नोट करते चलिएगा, ओके। देखिए इनमें से कौन जो है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो देखिए मैग्नीज सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है बच्चों वो कौन करता है, भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करता है, तो हम लोग जानते हैं एमपी करता है, सबसे ज्यादा जो है मैग्नीज उत्पादन जो है एमपी करता है, एक ये मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका बच्चों आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा, है ना, गुजरात में है, गोवा में, कर्नाटक, राजस्थान। ये काकरापाड़ा क्या है, ये आप पहले कमेंट करके बताइए। ये जो हम लोग जानते हैं गुजरात में, कहां पे बच्चों, तो गुजरात में, याद रहना चाहिए। और इसका आंसर आप लोग का गुजरात जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नरोड़ा प्रसिद्ध जो है किन के लिए है ना। नरोड़ा हम लोग जानते हैं नाभिक ऊर्जा संयंत्र है, संयंत्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर ऑफ प्लांट हो जाएगा, यानी नाभिक ऊर्जा संयंत्र के लिए है। और इसका आंसर आप लोग का जो बच्चे क्या बता रहे हैं, नाभिक ऊर्जा संयंत्र बता रहे हैं, ये इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इनमें से कौन जो है थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है। यानी थोड़ियम का उत्पादन में जो सबसे प्रथम स्थान पे जो कौन आता है, इसका आंसर आपको जो है बिल्कुल पता आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं केरल जो है एकदम प्रथम में है, तो इसका आंसर आपका केरल। देखिए केरल जो साक्षरता दर में प्रथम स्थान में है ना, थोड़ियम उत्पादन में भी हो जाएगा, एंड आपका जो और क्या है केरल, है ना, लिंग अनुपात में भी केरल है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या है, मुंबई जो हाई जो है वो किन क्या है। देखिए मुंबई हाई के बारे में आपको बताना है, मुंबई हाई जो है क्या है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए मुंबई हाई जो है हम लोग जानते हैं ये जो है ना पेट्रोलियम क्षेत्र है, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, पेट्रोलियम। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए हाँ चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए मणिकरण प्रसिद्ध है, यानी मणिकरण जो प्रसिद्ध है वो किन के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, जैव ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो ये मणिकरण जो हम लोग जानते हैं ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए है, और इसका आंसर आपका भूतापीय ऊर्जा
बच्चों परफेक्ट आंसर देखिए। देखिए बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है, तो बताइएगा बाबा बुदन की पहाड़ियां जो फेमस जो है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो है क्या लोहे के लिए यानी आयरन के लिए जो है ये फेमस है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बच्चों आयरन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, देखिए चीनी का उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा राज्य आता है अपना भारत का, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा। देखिए महाराष्ट्र पहले तो आता था, क्या आता है यूपी आता था, लेकिन अभी जो पता है आपको महाराष्ट्र है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा अग्रणी राज्य जो है चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों क्या कहलाता है, निम्न में से कौन जो है इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है, तो बताइए निम्न में से कौन इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटक में बच्चों, इनके बारे में बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो ये भद्रावती जो है ना, ये इस्पात संयंत्र कर्नाटक में जो है वो भद्रावती में है, बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है, तो ये भद्रावती जो है ना कर्नाटक में है, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। वडोदरा किस राज्य में स्थित है ना, वडोदरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एंड गोवा में। तो बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे, देखिए कितने बच्चे आप लोग बता रहे हैं, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं वडोदरा जो है ये किसके लिए कहां है, ये कौन सा राज्य में, तो ये गुजरात में स्थित है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। ब्रेटलैंड रिपोर्ट संबंधित जो है किससे, सतत विकास से, जैव विविधता से, प्रदूषण से, अम्ल वर्षा से। तो ये जो हम लोग जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आई होप उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये सतत विकास यानी इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हरिके बांध किस राज्य में है बताइएगा, है ना। हरिके बांध के बारे में आप लोग को बताना है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। तो हरिके बांध की अगर बात किया जाए तो ये राजस्थान में हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा, राजस्थान में। आप लोग जितने सारे बच्चे राजस्थान बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली गई थी, तो बताइए। हम लोग जानते हैं पहला रेल जो चलाया गया था, हम लोग जानते हैं कब से चलाया था, 1853 से, ठीक है। लेकिन ये कहां से कहां तक चलाया था, तो बिल्कुल याद होगा मुंबई से लेकर थाने तक चला था। कितना किलोमीटर तक चला था, 34 किलोमीटर तक चला था बच्चों। ये चीजें आप जो है ना बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था, तो हम लोग जानते हैं वायु परिवहन की शुरुआत जो भारत में 1911 को किया गया था। ये चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ओके। तो 1911 इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था, 1911 को। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किनको कहां से जोड़ता है जल्दी बताइएगा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू को कन्याकुमारी से, दिल्ली को जो है चेन्नई से, आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ते हैं वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए हजीरा जो है किस राज्य में है, देखिए हजीरा के बारे में बताना है। ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हजीरा की अगर बात किया जाए, बिल्कुल देखिए सभी जितने सारे क्वेश्चन ये सभी एनसीईआरटी आपका है, ठीक है। तो बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो देखिए हजीरा जो आपको बताना है बच्चों, इनका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। ये कहां पे, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात में इसका आंसर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से कौन जो है गुजरात का पतन है, तो देखिए गुजरात का पतन ये जो है कांडला गुजरात में है, एन्नौर या प्रादीप या तूतीकोरियन। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये कांडला जो है कहां पे है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल कांडला राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मंगलोर पतन जो स्थित है बताना, मंगलोर पतन के बारे में आपको बताना है। ये कहां पे, कर्नाटक में, केरल में, गोवा में एंड उड़ीसा में। तो मंगलोर पतन के बारे में बच्चों बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मंगलोर पतन तो बच्चों ये कर्नाटक में है, और इसका आंसर आप लोग का कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो हम सब जानते हैं कि समुद्र के मार्ग के माध्यम से होता है ना। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्र मार्ग के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, शहरी धुर में कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, मृदा या ध्वनि प्रदूषण से। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से ही होगा, काफी बच्चे वायु प्रदूषण बता रहे हैं ना। चलिए शहरी धूम्र कोहरा के साथ वायु प्रदूषण है, वेरी गुड। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, हीराकुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हीराकुंडा के बारे में आपको बताना है, ये हम लोग जानते हैं ये महानदी पर है। कहां पे है, महानदी पर हीराकुंडा अवस्थित है। तो इसका आंसर बच्चों महानदी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा परवान राज्य है, तो सूखा परवान के राज्य के अंतर्गत आ जाएगा गुजरात आ जाएगा आपका, है ना। उसके बाद राजस्थान आ जाएगा। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, सूखा राज्य के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मक्का की पेटी कहलाता है, यानी मक्का की पेटी जो है किसको कहा जाता है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, है ना। चलिए मक्का की पेटी किसे कहा जाता है जल्दी बताएंगे आप लोग, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है ना। रुको और जाओ का निश्चयवाद का दूसरा नाम जो है क्या, नव निश्चयवाद है। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन जो है सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, यानी सामाजिक भूगोल का जो है ब्रांच इनमें से जो है नहीं है ना। तो बताइएगा इसमें से उपशाखा नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए लिंग भूगोल ऑप्शन में दिया हुआ है, एंड आपका तो लिंग भूगोल एंड चिकित्सा भूगोल एंड संसाधन भूगोल एंड व्यवहारिक भूगोल दिया हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर आपको क्या बताना 42 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए जल्दी बताइएगा। तो देखिए ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, संसाधन भूगोल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो कि जनसंख्या परिवर्तन जो अगर किसी भी स्थान का हो सकता है, तो जन्म दर अधिक होने से भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, या मृत्यु दर अधिक होने से भी उसका परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। एंड आपका क्या हो जाएगा, प्रवास, यानी प्रवास अगर होगा तो ऑब्वियसली वहां का क्या हो जाएगा, जनसंख्या परिवर्तन होगा, घटेगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, यानी इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो हम लोग जानते हैं पहले जो था किसका था, चीन का सबसे बड़ा 1 नंबर पे था, दूसरा स्थान पे अपना भारत था। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो अपना भारत जो अभी क्या 1 नंबर पे आ गया है, तो याद होगा भारत इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से विकास का संबंध किससे है, तो बताइएगा। विकास का संबंध आपको बताना है, इनमें से विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है, ऋणात्मक परिवर्तन, धनात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसमें जो आंसर होगा बच्चों, ये गुणात्मक परिवर्तन से होगा और इसका आंसर आपका गुणात्मक राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था, तो बताइएगा ये जो प्रकाशित जो हुआ था बच्चों, ये कब हुआ था, है ना। चलिए तो बिल्कुल उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का सही होगा, यानी मानव विकास प्रतिवेदन 1990 को प्रकाशित हुआ था और इसका आंसर आपका 1990 बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1900 क्या हो जाएगा 90 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, जो सेवा हमें प्रदान करता है। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर हमें कौन कौन सेवा प्रदान करता है बच्चों, तो याद होगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेवाएं। तो यहाँ आपका दिया हुआ सेवाएं, इसका आंसर आपका सेवाएं राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए निम्न में से यानी कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, तो बताइए पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है इनमें से यानी कौन सा आएगा बच्चों, वो जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो बता दीजिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप से संबंधित, तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ये जो होगा आपका यानी ऑप्शन में आपका दिया है विशेषक दिया हुआ है ना, निर्यक्तकता दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है आपका विशेषक दिया हुआ है, निर्यक्तकता दिया हुआ है, परामर्शदाता हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों बता दें आपको, इसका आंसर आपका ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, यानी सभी हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए यानी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए हाँ ना, क्या कोल खोज का उदाहरण बताइएगा, यानी कोल खोज के बारे में आपको बताना है, इसका उदाहरण आपको देना है डेफिनेटली। देखिए कोल खोज जो क्या है, एकल कृषि का है, एंड या आपका सामूहिक कृषि का है, या आपका मिश्रित कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइएगा 49 का। तो ये सामूहिक कृषि है और इसका आंसर बच्चों आपका सामूहिक कृषि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे नोट नहीं किया नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, वेल्ड जो है कहाँ पे है, वेल्ड के बारे में आपको बताना है बच्चों, इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा वेल्ड के बारे में। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या आपका दक्षिण अफ्रीका, या मिस्र होगा, है ना। तो ये आपको बिल्कुल बताना है क्या हो जाएगा वेल्ड के बारे में, बताइए फटाफट बताइएगा। वेल्ड जो होगा आपका यानी कहाँ पे है, ये दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका, इनको नोट कर लीजिएगा। ओके दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अंगूर की खेती जो संबंधित है बच्चों किन के लिए है, तो अंगूर की खेती के बारे में आपको जल्दी बताना है, जल्दी बताइए अंगूर की खेती, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अंगूर की खेती जो होता है बच्चों, वो भूमध्य सागरीय कृषि के लिए होता है। किसके लिए होता है, भूमध्य सागरीय कृषि के लिए होता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिए, कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए कर्तन दहन कृषि को भारत में जो है ना, ये झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपका झूम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें वृक्षों में से किसमें च्युइंगम संबंधित है, यानी जो च्युइंगम जो निकाला जाता है रबर वृक्ष से निकाला जाता है, तार के वृक्ष से निकाला जाता है, या खजूर, या आपका यानी जोपोटा। तो इसका आपका जो है जोपोटा के वृक्ष से निकाला जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, ये बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है बच्चों कहाँ पे, इनके बारे में बताइएगा, है ना। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 54 का आपको बताना है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोयला के लिए क्या हो जाएगा जी, कोयला नहीं, सॉरी मतलब कहाँ पे है ये आपको पूछा गया, अवस्थित है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, जर्मनी में है, ग्रेट ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन में है, इनको बच्चों नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन इसका आंसर राइट है, ठीक है। चलिए जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी जर्मनी का जो रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है वो किन के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। 55 का आपको बताना बच्चों, है ना, तो जल्दी बताइए। हाँ 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध बच्चों, तो इसका आंसर आपका कोयला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, यानी ओरिएंट एक्सप्रेस जो जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ता है,
बच्चों इनके बारे में बताइएगा, ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि इसके बारे में आप बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आप दे सकते हैं, है ना। तो ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को जो है इस्तांबुल से जोड़ता है, तो इसका आंसर बच्चों बिल्कुल पेरिस से इस्तांबुल तक, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर की लंबाई जो है कितनी है ना, ये आपको पनामा नहर की लंबाई बताना बच्चों। तो पनामा नहर की लंबाई को आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो पनामा नहर की लंबाई की अगर बात किया जाए तो क्या 72 किलोमीटर या 160 किलोमीटर, याद रहना चाहिए कितना होगा आपका, 160 किलोमीटर है ना, इसका जो है क्या है, ये लंबाई है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 160 किलोमीटर, नहीं राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर जो जोड़ता है वो किनको कहाँ से जोड़ता है, जल्दी बताइएगा, ठीक है। पनामा नहर किसको कहाँ से जोड़ता है बच्चों, जल्दी बताइए। लाल सागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए 59 देखिएगा, पोर्ट सईद जो कहाँ है ना, पोर्ट सईद के बारे में आपको बताना है, जल्दी बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये पोर्ट सईद की अगर बात किया जाए तो ये मिस्र में, कहाँ पे होगा आपका, यानी मिस्र होगा। इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए भारत में जनसंख्या विस्फोट अवधि, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कौन सा अवधि को यानी भरा था, इनके बारे में बताइए। तो 1951 से लेकर 1981, इसका आंसर आप लोग जो है बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो जो नहर के सहारे जो होती है ना, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती होती है, तो उसको जो क्या कहा जाता है, गोलाकार कहा जाता है, रेखिक कहा जाता है, इसको जो है रेखिक कहा जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था। तो देखिए भारत का लिंग अनुपात जो था 2011 की जनगणना के अनुसार तो 943 था बच्चों। 1000 में जो है 1000 पुरुष में जो है क्या है 943 लड़कियां थी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो बच्चा ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हम लोग जानते हैं, उसका राजधानी जो है कैनबरा है, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे 64, रबर किस प्रकार किस कृषि से संबंधित है, जानते हैं हम लोग, है ना। रबर के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। तो भूमध्यसागर सागरीय कृषि बिल्कुल नहीं होगा ये, यानी झुमकी कृषि ये भी नहीं होगा, दुग्ध कृषि नहीं, ये रोपण कृषि है। जैसे कि आपको बताया, कोयला मतलब क्या, कॉफी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, है ना, ये रबर हो जाएगा, केला हो जाएगा, ये सब जो आपका यानी कौन सा रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ग्रेट लैक्स जलमार्ग जो है किस महादेश से संबंधित है। तो बच्चे बताओ, ये 65 का आपको बताना है क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली जो है परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ग्रेट लैक्स जलमार्ग जो है कि किस महादेश में जो संबंधित है, तो यूरोप में है या आपका यानी उत्तरी अमेरिका में। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका उत्तरी अमेरिका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो देखिए ओपेक के बारे में आपको बताना, ओपेक का सदस्य जो है कौन है, ठीक है, जल्दी बताइएगा, है ना, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा बच्चों। चलो 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 66 का बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। दक्षिण अमेरिका में कौन सा ओपेक का सदस्य है और ओपेक का स्थापना कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। चलिए, तो ये वेनेजुएला, यानी बिल्कुल इसका आंसर बच्चों वेनेजुएला जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या, नगर में जो समस्या सबसे ज्यादा है जो किनका है। तो देखिए मलिन बस्ती को लेकर के यहाँ समस्या है, बिल्कुल सही है। एंड पेयजल की सबसे बड़ी समस्या आता है, उसका तो वायु प्रदूषण यहाँ जो है नहीं मिल पाता है। तो ये तीनों समस्या यानी उपयुक्त से सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मैम्पिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैम्पिस के बारे में बताइए। देखिए ओडिहोक में है, मिसिपी हो जाएगा, कोलोरेड या मिस्रो हो जाएगा। तो बच्चों 68 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 68 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिसिपी सीपी, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 69 देखिएगा, है ना, ये क्या है, कालाहाड़ी मरुस्थल जो सब अवस्थित है कहाँ पे है ना। कालाहाड़ी मरुस्थल के बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कालाहाड़ी मरुस्थल जो अफ्रीका में बच्चों, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए, आपको राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे, तो इसलिए जो है कुछ राज्य राजधानी आपको याद रखना जरूरी है। देखिए जैसे कि मणिपुर का हम लोग जानते हैं कहाँ पे है, तो इम्फाल है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे शिलोंग किसका है ये बताइए आप लोग, यानी गैंगटॉक सिक्किम का, गैंगटॉक असम का, दिसपुर हो जाएगा। शिलोंग जो है आपका यानी किसका है, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो डियर ये जो है मैंने आपको जो है मॉडल पेपर कवर करवाया, तो इसी प्रकार का हूबहू आपका जो है क्वेश्चन पेपर में भी जो आपको यानी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ तक आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपको सेम टू सेम हूबहू आपका जो है पेपर में क्वेश्चन सेम टू सेम छपने वाला है। तो जो बच्चे आप लोग बहुत स्किप किए तो इसको फिर से दोबारा आप लोग देख लीजिए, बार बार रिपीट कर लीजिए। और जो बच्चे आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पाए, इस नंबर पर आप हाई हेलो लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जो है ना ग्रुप में एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सके, ताकि आप डेली का डेली लाइव क्लास कर सकते हैं। तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।